today we are to start with the second question of Seamus Hene. What are the major functions of poetry? कि पोइट्री के जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं अकॉर्डिंग टू द रेड्रेस ऑफ पोइट्री। पोइट्री आज के दौर के अंदर किस तरह से यूजफुल है, पोइट्री की यूटिलिटी क्या है। मोर और लेस जब मैंने डिस्कशंस करी थी उसमें भी मैंने कुछ चीजें आपके साथ शेयर की थी, बट हियर वी आर टू डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर द मेजर फंक्शंस ऑफ पोइट्री। जी जी। In his thesis, The Redress of Poetry, Heaney's main subject is the utility of poetry or what poetry means to life. He finds support for his मतलब जो है वो लाइफ में मतलब जो है उसका क्या मतलब है, और he finds support for his views about imaginative literature. Poetry is in Plato's theory of ideas. कि वो मतलब जो है वो बुनियादी तौर पर अपने सपोर्ट देता है खास तौर पर इमेजिनेटिव लिटरेचर को, और कि पोइट्री विच पोइट्री इज, और खास तौर पर प्लेटो ने उसको क्या कहा और एक्चुअली पोइट्री जो है वो क्या है, और उसको वो कैटेगरिकली हमारे सामने जो है वो उसको डिफाइन करता है, और उसके फंक्शंस आज के जो जदीद एरा है उसमें हमें बतलाता है। जी। He finds support for his views about imaginative literature, which poetry is in Plato's theory of ideas. The world of ideas removes the defects of the world. The world of ideas removes the defects of the world. कि जो वर्ल्ड ऑफ आइडियाज है वो दुनिया के जो डिफेक्ट्स हैं उसको रिमूव करती है। अफेक्ट सिंस द आइडियल इज द परफेक्ट फॉर्म, कि आइडियल नो डाउट प्लेटो के बकौल जो उसने हमें कहा था कि आइडियल इज द परफेक्ट फॉर्म ऑफ द इम्परफेक्ट एग्जिस्टेंस, कि हमारी जो दुनिया है दैट इज इम्परफेक्ट, हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो इम्परफेक्ट है, और ये परफेक्ट कब होगी व्हेन वी आर लीडिंग टुवर्ड्स आइडियल, जब हम आइडियल की तरफ जाएंगे। सो यहाँ जो है he goes on to say that the imagined standards and poetic fiction provide the dream of an alternative world, कि जो imagined standards हैं, जो poetic fiction है, provide the dream of an alternative world to both the government and the revolutionary. Both try to make the society as they imagine it to be the best. तो ये गवर्नमेंट और रेवोल्यूशनरी दोनों का यही पर्पस होता है कि जनाब हम लोग जो हैं वो जो है वो दुनिया को मतलब जो है वो वर्थ लिविंग बनाए और इसको बेहतरीन फॉर्म के अंदर लेकर जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट की ट्रबल्स हैं वो भी चीजों को उस तरह से सही तरह से सॉर्ट आउट नहीं कर पाती, उसमें भी हमें मसाइल नजर आते हैं। और रेवोल्यूशनरी जो आइडियलाइज किया जाता है उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो मतलब जो है वो हमें जो है वो चीजें नजर आती है। लेकिन मोर और लेस पोएट जब भी बात करेगा वो भी इसी आइडियल वर्ल्ड की ही हमारे सामने बात करता है, और वो आइडियल वर्ल्ड को चाहता है कि ये एक्चुअली फंक्शन करती हुई दिखाई दे। तो दैट्स व्हाई व्हेन वी कॉल अबाउट पोएट्री, और जब हम पोएटिक यू कैन से विजन की बात करते हैं, तो वी आर रेस्ट अश्योर्ड कि हम एक्चुअली बात कर रहे होते हैं कि पोएट्री जो है वो हमें आइडियल वर्ल्ड तक लेकर जा सकती है। पोएट्री एक अहम तरीन सोर्स हो सकती है, पोएट सजेस्ट करता है वो तमाम मतलब जो है वो रास्ते जो हमें आइडियल वर्ल्ड की तरफ लेकर जाते हैं। जी। Poet suggests what is possible or desirable or indeed imaginable. In the words of Wallace Stevens. इमेजिनेबल कि जो है वो वाकई में इमेजिनेबल है। In the words of Wallace Stevens, poetry is a violence from within that protects the violence that protects us from a violence without. कि ये असल में ये वो वायलेंस है, जब एक पोएट पोएट्री लिखता है तो वो जो अंदर से उसको जो एक परेशानी जो है वो फील करता है, वो असल में उस परेशानी को पेज के अंदर जो है वो लिख देता है, जिससे एक तरह से उसको जो अपने अंदर वो जो कमी फील करता है, जो उसको ट्रबल्स ऑफ द वर्ल्ड देख के गुस्सा आता है, वो मोर और लेस कि वो शायद वायलेंट ना हो जाए, ये असल में पोएट्री जो है वो उसकी एक बहुत बड़ी मतलब जो है वो रोकथाम करती है। जी।
Aristotle could have called it catharsis, the heckler, or the Rubarbarian, one who makes disturbance or noise protests against the obscurity of art or its staying neutral in the fight between the just and the unjust. तो जो हैकलर आर द रुबाबेरियन है, यानी कि जो डिस्टरबेंस पैदा करे या नॉइस पैदा करे, प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ऑब्स्क्यूरिटी ऑफ आर्ट, कि आर्ट ऑब्स्क्योर होता है, आर इट्स स्टेइंग न्यूट्रल द फाइट बिटवीन जस्ट एंड अनजस्ट, कि ये मतलब जस्ट और अनजस्ट के दरमियान मतलब जो है वो बिल्कुल न्यूट्रल नजर आता है, उसमें मतलब जो है वो उस तरह से हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ये उस तरह से एक्यूरेटली जो है वो जैसे इन एक्शन होना चाहिए वैसे बिहेव नहीं करता. तो हैने हैज नो सिंपैथी विद दिस व्यू ऑफ हेकलर व्हिच इज आइडियोलॉजिकल एंड parochial. Like any poet, Hannah is humanitarian. He does not divide humanity into antagonistic factions. कि कौन दुश्मन है कौन दोस्त है. In a nationalistic war, for example, the poet is asked to contribute to the war effort, preferably कि वो war के लिए मतलब लिखे, अपने फौजियों को मतलब जब वो ट्रिब्यूट पेश करे और दुश्मन के फौजियों को मतलब जो है वो डिग्रेड करे, dehumanizing the face of enemy. जी. You are angels and others are devils. हाँ, A poet will never accept that. जी. A poet will never accept that. W.B. Yeats, another Irish poet in Easter 1916, sings in praise of those Irish who lost their lives in the horrible civil war. But जब he also आयरलैंड जो था, जब आयरलैंड आजादी हासिल कर रहा था, उस वक्त इसने बहुत ज्यादा अपने लोगों की कुर्बानी दी इंग्लैंड से जब ये आजादी हासिल कर रहे थे. लेकिन जो W.B. Yeats है वो सिर्फ अपने आयरिश सोल्जर्स के लिए नहीं लिखता, बल्कि वो उन अंग्रेज सोल्जर्स के भी लिखता है कि जो मतलब जो है वो मर जाते हैं उस सिविल वॉर के अंदर, इन आयरिश रिपब्लिकन जो फ्रीडम फाइटर्स थे उनके खिलाफ लड़ते थे. जी. जी. But he also pays homage to the English who were fighting for their ideals, कि जो अपने ideals के लिए जो थे वो लड़ रहे हैं. But he also pays homage to the English who जी. जी. The idea of justice is in some people's mind is the idea of balance. If you condemn one side, you must condemn the other too. Our Muslim and Hindu writers tried to keep this balance while writing about the communal rights at the time of partition. Yes. If they ये showed अब यहाँ पे बात है कि एक पोएट की ये जिम्मेदारी है कि वो बैलेंस क्रिएट करता है. वो ये नहीं है कि वो सिर्फ अपने लोगों को हेल करेगा और दुश्मन को जो है वो गलत रंग से हमारे सामने जो है वो उसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा, बल्कि वो क्या करता है कि वो दोनों के दरमियान बैलेंस करता है. हमारा मुस्लिम और हिंदू राइटर्स जो हैं इस बैलेंस को रखने की कोशिश की. जब हिंदुस्तान के अंदर पार्टीशन के वक्त हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मतलब जो है वो क्रिमिनल राइट्स, मजहबी जो फसादात उभर पड़े थे, और if they showed Hindu murderers, they also showed Muslim murderers. So this is too artificial, a concept of balance. Hannah also does not approve of supporting the weaker side. He quotes Simon Weil, if we know in what way society is unbalanced, we must do what we can add weight to the lighter scale. कि अगर हम ये मतलब हमें ये पता हो कि what way society is unbalanced, कि society we must do it. और ये साइमन वेल की ये कोटेशन जो थी वो मैंने आपके साथ की, पोएट यही काम करता है कि जिस साइड पे सोसाइटी अनबैलेंस होती है वो अपना मतलब जो वजन है वो जो लाइटर स्केल है वो उसकी तरफ जो है वो अपना वजन डालता है, ताकि वो ये ना हो कि जिस तरफ तमाम लोगों का वजन है उसका भी वजन जो है वो उस साइड पे ना चला जाए. वो बीइंग मतलब जो है वो आर्टिस्ट, बीइंग पोएट, बीइंग अ सेंसिटिव सोल, वो ऐसा हरगिज नहीं करता. जी. He rejects this obedience to the force of gravity. This is also wrong. Demands of justice must be met irrespective of who is strong and who is weak. He quotes Vauclair Havel.
that poetry is a state of mind, not a state of the word. वर्ड, ये स्टेट It ऑफ is माइंड an है कि व्हाट orientation यू of the आर spirit एक्चुअली and फीलिंग, ये स्टेट ऑफ माइंड है, नॉट अ स्टेट ऑफ वर्ल्ड। आपने दुनिया को मद्देनजर रख के नहीं लिखना, इट इज एन ओरिएंटेशन ऑफ द स्पिरिट कि व्हाट यू आर एक्चुअली फीलिंग, एन ओरिएंटेशन ऑफ द आर्ट। और पोइट्री बेसिकली इट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ आर्ट, इट्स आर्ट फॉर द सेक ऑफ आर्ट। जो ट्रू आर्ट है वो मतलब फॉर द सेक ऑफ आर्ट होता है, ये दुनिया को सामने रख के, ये दुनिया की नीड्स को सामने रख के जो है वो नहीं लिखा जाता। इट क्रिएट्स अ स्टेट ऑफ माइंड, नॉट अ पॉलिटिकल सिचुएशन। ये एक तरह से एक स्टेट ऑफ माइंड जो है वो क्रिएट करता है। इट मींस दैट द पोएट शुड थिंक ऑफ redress where redress is needed, कि जहां redress की जरूरत है उसे redress करना चाहिए। इट इज नॉट अ काउंटर और weighing force, पोएट्री ऑफर्स अ काउंटर रियलिटी। पोएट्री जो है वो हमें क्या देती है, एक काउंटर रियलिटी जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। जी Havel proceeds to say it is not to conviction. It is not the conviction that something will turn out well, but the certainty that something makes sense regardless of how it turns out. हाँ, He इट is इज नॉट speculating द whether कन्विक्शन कि दैट समथिंग विल टर्न आउट वेल, कि ऐसा नहीं होता कि कोई चीज जब वो एक पोइट लिखेगा और पोइट जो है वो जो कुछ बताएगा वो चीज अच्छी हो जाएगी, बट सर्टेनली दैट समथिंग मेक्स सेंस रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट टर्न्स आउट। लेकिन ये कम अज कम पोइट जो है वो उस बात को अल्फाज जरूर दे देगा, उसको वो जुबान जरूर दे देगा कि अगर ये चीज उसके कहने से ठीक नहीं हो पा रही, लेकिन कम अज कम उसको ठीक करने का रास्ता जो है वो जरूर मतलब जो है वो दे रहा है। लोग उस बात पर, उस पॉइंट पर बात करने के जरूर काबिल होंगे। जी Heaney is speculating whether poetry has a role to play, whether poetry can console man, whether poetry can redress the injuries done to man. Everybody believes that poetry has the power of sustaining many difficulties. तो Heaney ये concluded मुश्किल के वक्त that in the इंसान को present world, सस्टेन करने में मदद देती है, और ये जो तमाम मुश्किलात हैं वहां पर इंसान अपने आप में पूरी तर्ज के साथ जो है वो सस्टेन कर सकता है, वो ग्रिप कर सकता है, वो स्टैंड कर सकता है। जी Heaney concluded that in the present world, only poetry can save man. This he calls redress of poetry. रिड्रेस ऑफ Heaney पोएट्री, starts ये by रिड्रेस ऑफ quoting पोएट्री। जी Heaney starts by quoting the poem "The Pulley" by George Herbert. This poem is a parable, a पैराबल, moral story. अब In ये a pulley, मैंने you आपको ये pull. पहले भी बताया था जब इस पॉइंट को कोट किया था कि ये पैराबल, और मैंने क्यों इसको पैराबल कहा था, उसके पीछे जो वाहिद वजह थी कि इसका इम्प्लाइड मीनिंग जो है वो एग्जिस्ट करता है हमारे पास। इन अ पुली यू पुल डाउन इन ऑर्डर टू राइज अप, कि आप उसको इस तरह से खींचते हैं ताकि आप ऊपर जाएं, और इसी तरह से देयर आर फोर्सेस इन लाइफ विच आर पुलिंग यू डाउन, लेकिन वही जो है वो आपको फोर्सेस जो हैं वो आपको ऊपर उठा रही होती है। जिस तरह से ये बात मतलब जो है ये मतलब एक जगह पे मैं ये कोट पढ़ रहा था कि जितनी ज्यादा मुश्किलात आपके ऊपर मतलब बढ़ती हैं जिंदगी के किसी फेज में, जब मुश्किलात बढ़ना शुरू हो जाए तो आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि आपको कोई आला मुकाम जो है वो मिलने वाला है। ये हज़रत अली कल्लमहुल्लाह वजह का ये फरमाना है। तो आप अंदाजा कर सकते हो कि ये पुली जब एक साइड पे आप पर फोर्स लगती है तो दूसरी साइड पर ये समझ लीजिएगा कि आपका मुकाम जो है वो बुलंद होने वाला है। तो सफरिंग्स आल्सो एलिवेट यू, सफरिंग्स है वो आपको एलिवेट करती हैं, they bring out the best in man. It is as it is said, adversity brings out the best in man. This is the elevating function of tragedy. यही ट्रेजेडी का जो है वो एलिवेटिंग फंक्शन है। जी Then he quotes a statement of Pinsky, who says that life raises some questions which poetry answers. For example, he quotes a poem by Robert Frost. The poem is directive. हाँ In this poem, Frost presents a toy house हाँ that children build. It is not a real house, हाँ, तो ये टाई हाउस but they मतलब try जो to चाइल्ड provide हाउस या it. चिल्ड्रन हाउस है, जो वो बच्चे टाई हाउस या चिल्ड्रन हाउस जो बच्चे बनाते हैं जो डायरेक्टिव है, लेकिन कम से कम एक आइडियल हाउस की मिसाल वहां से मिल सकती है कि जो चाइल्ड हाउस से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें कितना पीस होगा, कितना अमन होगा, कितनी प्लेयर्स होंगी, और ये उन 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 उस चाइल्ड हाउस से हम लोग जो वो सीख सकते हैं। बट दे ट्राई टू प्रोवाइड इन व्हाट अ रियल हाउस डिमांड्स। इट इज द हाउस ऑफ देयर इमेजिनेशन व्हिच इज द आइडियल ऑफ देयर, कि ये उनके इमेजिनेशन का घर है, और वो अपने इमेजिनेटिव हाउस के अंदर उन तमाम चीजों को मतलब जब वो पेंट करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, जो कि एक आइडियल घर के अंदर जो है वो आ सकती है, आइडियल घर के अंदर हमें नजर आ सकती है। जी
Poetry gives us the picture of a perfect house, but it is an ideal form of a real house. हाँ, It is not a real house. In ये this way, हमें poetry उसकी helps पिक्चर us. देती है। पोइट्री हमें आइडियल घर बना के नहीं देगी, लेकिन ये जरूर बताएगी कि परफेक्ट हाउस जो है वो किस तरह से हो सकता है, और उसके उसी के ऊपर जो है हमें वो आइडियल तक लेकर जाती है। यही तो बात अरिस्टोटल भी कहता था ना कि जो आइडिया है वो वेग है, लेकिन अगर बिलफर्ज मान लिया जाए कि आइडिया रियल है, तो पोएट इस दुनिया की ट्रबल्स को सामने रखते हुए वो हमें आइडियल तक लेकर जाने की कोशिश करता है। तो इट्स नॉट अ रियल हाउस। इन दिस वे पोएट्री हेल्प अस टू आंसर द क्वेश्चंस। जी, The main the main function of poetry is to show us that perfection which we want to achieve. It shows us the difference between what is and what ought to be. Actually, poetry is a link between the real and the ideal. Poetry takes us to the paradise while we stay on the earth. अर्थ कि पोइट्री हमें पैराडाइज तक लेके चली जाती है, जबकि हम लोग जो हैं वो जमीन पर हमारे पांव होते हैं। तो यही तो वो इट शोज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी, कि क्या है और क्या होना चाहिए, ये असल में उसका जवाब देती है। और पोइट्री बिल्ड्स फॉर अस आवर वर्ल्ड ऑफ एस्पिरेशंस, हमारी जो वर्ल्ड ऑफ एस्पिरेशंस है ये उसको बिल्ड करती है। वी लिव इन द वर्ल्ड which is given to us, we do not choose it, but in our imagination we can create our own world, हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और उसी इमेजिनेटिव वर्ल्ड के ऊपर हम इस दुनिया को रिफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ पोएट्री। पोएट्री shows us the glimpse of those things which we miss in our life। हम उन चीजों को आइडलाइज कर सकते हैं, हम उन चीजों को सोच सकते हैं जो जो हमें हमारी जिंदगी में नहीं मिलती। दिस इज द ग्लिम्स ऑफ द रिड्रेस। यही वो मतलब जो है यही वो पोइट्री का रिड्रेस है। इट इज अ कंसोलेशन। लाइफ वरीज मैन, पोइट्री रीड्स मैन। ये लाइफ जो है वो इंसान को वरीज करती है, जबकि ये उसको रिलीव करती है। जी, The the propagandist wants poetry to be practical. People demand that poetry should become propaganda, but this is not the function of poetry. Poetry presents before us an alternative word which gives us consolation. Poetry does not create the ideal word, but it shows the possibility of creating that word, and this is very reassuring. This हाँ, gives us confidence that a better word can be created. This word is a लाइब्रेंथ। ये दुनिया जो है वो हमारे लिए एक labyrinth मेज की where man तरह is है, एक क्वागमायर है, एक रिडल है, वेयर मैन इज लॉस्ट। और इंसान असल में इस क्वागमायर से, इस लाइब्रेंथ से, इस मेज से जो निकाल सकती है वो पोइट्री है। वो हमें कॉन्फिडेंस देती है और इससे हम एक बेहतर दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। तो पोइट्री शोज अस द राइट वे, कि वो हमें एक रियल जो रास्ता है जिंदगी गुजारने का वो हमारे सामने शो करती है। जी, Kate showed in the ode to a nightingale that man passes through the magic casement of poetry into the fairy lands. फेरी That लैंड magic से। और casement वो कहता है ना कि यहाँ तो ये दुनिया ही बड़ी परेशान क्यों है। हेयर वेयर मैन सिट हेयर ईच अदर ग्रोन। तो फिर इस वो आगे क्या कहता है कि man I will come to thee not on the you can say not by chariot, sorry, मैं तुम तक पहुंचूंगा but to the wings of poetry, और तुम्हें यहाँ नहीं आने की जरूरत है। तो एक तरह से वो आरजी फरार चाहता था। that magic casement is an art, man loses his energy in the sufferings of life, the energy is restored in the paradise of imagination, he comes back reassured। एक तरह से एक नई एनर्जी भर के, एक तरह से एक नई उसके अंदर उमंग जीने की भर के जो है वो पोइट्री उसको वापस जो है वो लाइफ की तरफ लेकर आती है। एंड इज ऑफ द ओपिनियन दैट पोइट्री गिव्स ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन टू आवर फीलिंग्स। इट गिव्स राइम एंड डिक्शन, ये उसको राइम एंड डिक्शन देती है। इट गिव्स प्लेजर टू अस एंड इंस्पायर्ड होप इन अस, ये हमारे अंदर उम्मीद पैदा करती है। W.H. Auden is an English poet. He says that poetry has three functions: making, judging and knowing। यानी कि ये मतलब people create in order to judge, sorry, poets create in order to judge, and that brings awareness। ये लोगों के अंदर मतलब जो वो awareness रहता है। Shakespeare writes Hamlet and O'Neill writes morning becomes Electra। not so कि इन दोनों ने अगर ये दोनों मतलब अहम जो है वो प्लेस लिखे हैं तो not so much to give a judgment as to make।
कि वो जजमेंट नहीं देना चाहते थे. Poetry delights lies fundamentally in inventiveness. As Sophocles writes Oedipus Rex and puts him into the laboratory of drama and concludes that Paul was his pride. या pride है था Paul. Literature shows us the possibilities of man in action. तो अगर हैने के ख्याल में देखा जाए तो 4 मेजर फंक्शंस है जो को पोइट्री परफॉर्म करती है, और वो फंक्शंस कौन कौन से हैं जी? Poetry takes us from the world of suffering into the world of happiness. Poetry consoles us and gives us hope. Poetry is the world of possibilities. We know from our experience that dreams are ultimately realized. Our forefathers thought that is what it was impossible to fly. Though the poets created flying carpets, the fact is that we are flying. Now we तो think that it पोइट्री is जो है वो वर्ल्ड ऑफ पॉसिबिलिटीज, ये हमें रास्ते देती है. हम अपने एक्सपीरियंसेस से, ड्रीम से अल्टीमेटली उन चीजों को रियलाइज करते हैं. हमारे फोरफादर्स के लिए तो शायद ये नामुमकिन था कि वो उड़ सकें, लेकिन आज हम लोग ये अंदाजा लगा सकते हैं कि दैट वी कैन फ्लाई. और फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं, और पोएट्स ने फ्लाइंग कारपेट्स बनाए, और आज पूरे फ्लाइंग आइलैंड इस दुनिया में उड़ते फिर रहे हैं. इसको एरोप्लेन आप कहते हैं. नो वी थिंक दैट इज इम्पॉसिबल दैट ह्यूमन सफरिंग्स विल एवर बी रिमूव्ड, कि जो है वो कभी भी, बट वन डे दे विल बी रिमूव्ड. What the mind conceives as poetry, it is a possibility that can be realized. कि जो poet possibility बनाता है उसको materialize किया जा सकता है, realize. The fairy world or the ideal world that poetry shows to us is not meaningless. ये सब कुछ meaningless नहीं है. It inspires us, consoles us, and reassures us. जी. He is conscious of the fact that poetry may lose its purity and artistic integrity of if it serves to promote culture and revolution. But if this feeling finds deeper roots in the psyche of the poets, then it may become a genuine poetic emotion without becoming propaganda. If a feeling becomes a part of the sensibility of the poet, if it penetrates into his bones, then its expression will create genuine poetry. It will not be propaganda. Propaganda. तो ये हमें ये अंदाजा करना होगा कि if a feeling becomes a part of the sensibility of the poet, if it penetrates into his bones, then his expression will create genuine poetry. अगर वो तमाम चीजों को अपने अंदर एक तरह से उतार लेता है और वो डीपर रूट्स में चली जाती हैं, जेन्युइन पोएटिक इमोशन जो है वो उसका फॉल कर जाता है, तो ये सिर्फ प्रोपेगेंडा नहीं होगा, बल्कि ये एक जेन्युइन पोएट्री होगी. एंड आई बिलीव्स दैट आर्ट कैन हेल्प लाइफ व्हाइल रिमेनिंग विद इन इट्स ओन डोमेन, कि जो है वो अपनी डोमेन के अंदर है कि ये मदद कर सकता है. इट डज नॉट हैव टू बी प्रोपेगेंडा इन ऑर्डर टू मेक लाइफ मोर टॉलरेबल देन इट इज. ही थिंक्स पोएट्री इज कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ इवेंट्स, के बट इट कैन नॉट क्रिएट द इवेंट. ये किसी इवेंट को क्रिएट नहीं करती, बल्कि ये उन इवेंट्स को क्या करती है, हमारे सामने कंप्रीहेंड करती है, और उनके हवाले से हमारे सामने जो है वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस जो है वो हमारे साथ शेयर करती है. जी. However, this comprehension, this awareness of reality is in itself a redress. It is a denial of the soul Denial. independent of the fact. Denial of the soul independent of the fact. ठीक है. It is not the conviction that sometimes will turn out well, but the certainty that something makes sense, regardless of how it turns out. We must not observe the work of the work imagination of imagination, कि हमें उस जो है वो will must not disturb the work of imagination that is feasibility and practically are not the objects of poetry. ये पोइट्री के ऑब्जेक्ट्स नहीं है. तो इस तरह से हम लोग ये कह सकते हैं कि मोर और लेस ये sometimes will turn out well. और फिर वो आगे फर्दर ये बात करता है कि it is its subject is delight, not so much judging or knowing making. It gives voice of ethnic, social, sexual, and political life hitherto denied. And it tries to demonstrate that poetry has a function in life, though not ostentatious. The poet does nothing on the purpose, but poetry is a medium. ये वाकई में medium है, which by its very nature serves a purpose. Hannay believes that the redress of poetry is inherent in poetry. कि जो पोइट्री का redress है, जो पोइट्री के ऊपर जो चार्जेस हैं, वो पोइट्री के अंदर ही मौजूद हैं, कि जनाब पोइट्री यूजलेस नहीं है, बल्कि ये आज भी यूजफुल है, एंड इट कैन हेल्प अस आउट. जी.
To sum up, we say that details of poetry lies in providing an alternate word to the word of actual living. The world in which we live is full of confusions and sufferings. Poetry opens the doors of a world to us which is reassuring and consoling. Secondly, poetry shows us what is possible and desirable. It gives us the word of our aspirations, and human aspirations are not idle or futile. These can be realized. It is poetry which is the real motive power in life. पावरफुल लाइफ, जी बिल्कुल ठीक हो गया कि ये रियल मोटिव है जो हमें पावर प्रोवाइड